Good morning everyone. Today we are going to start the numerical problems of Rhodes law. बेटा सभी numerical problems में सबसे ज़्यादा solution chapter पे से जो क्वेश्चन आता है that is from the Rhodes law. Weber pressure क्वेश्चन निकालते हैं. Weber pressure calculation important topic है ऑब्जेक्टिव के लिए भी सब्जेक्टिव के लिए. तो इसमें मैं दोनों टाइप के न्यूमेरिकल कंसीडर करूँगा. सिर्फ एनसीईआरटी ही नहीं, बाहर के न्यूमेरिकल जितने भी ऑब्जेक्टिव पेपर्स पे आते हैं जे मेंस में हम हर एक डिस्कस करेंगे, हर एक टाइप का न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे इसमें. सो फर्स्टली यू शुड बी accompanied with the different formulas which we are going to use. कब कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, कहाँ फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल होगा, कब क्या चीज चेंज करनी है, कब किसे निगलेक्ट कर सकते हो, कब किसे निगलेक्ट नहीं कर सकते, ये सारी चीजें पहले सीख लेंगे. तो फर्स्ट अगर दोनों वोलाटाइल हो तो आपको पता है पी टोटल किसके बराबर होता है, पी नॉट ए इंटू काई ए एंड पी नॉट बी इंटू काई बी. पी नॉट ए पी नॉट बी वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट दिए होंगे, काई ए काई बी आता मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन. समटाइम बेटा वो वेपर प्रेशर इन इक्विलिब्रियम विद वेपर फेज पूछ लेते हैं. पार्शियल वेपर प्रेशर इन इक्विलिब्रियम विद वेपर फेज. जब ऐसा क्वेश्चन हो इन इक्विलिब्रियम विद वेपर फेज और गैस फेज में आपको मोल फ्रैक्शन पूछी हो, सॉल्यूशन में गिवन होगी, वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन दी होगी, तो बेटा आपको डाल्टन्स लॉ लगाना है. वो पढ़ा है आपने, दैट इज partial pressure of A equals to P total into chi A dash. कुछ बुक्स में y a लिख देते हैं, chi A dash that is a mole fraction in gas. तो chi A dash क्या देगा, P A upon P total. और P A क्या है, that is P naught A into chi A and P total है P naught A into chi A plus P naught B into chi B. तो जब भी मोल फ्रैक्शन वेपर फेज पूछा हो, कंपोजिशन इन इक्विलिब्रियम विद वेपर पूछा हो, तभी फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं. आपको अलग अलग टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर निकालना हो, एक टेम्परेचर पे दिया हो दूसरे टेम्परेचर पे निकालना हो, तब आप यूज करते हो फॉर्मूला थर्ड, दैट इज log of P2 upon P1 equals to delta H vaporization upon 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2. और थर्ड मास ऑफ सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का क्वेश्चन हो. पहले पिछले लेक्चर में भी बताया था अगर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का क्वेश्चन सब्जेक्टिव पेपर में आएगा तो आपने एक ही फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज पी नॉट A minus PA upon P naught A, that is equals to NB upon NA or WB upon MB into MA upon WA. This formula you have to use, but objective paper में ये formula use नहीं करना. ये formula बना है by considering कि हमारे पास सॉल्यूट के मोल्स नेग्लिजिबल होते हैं, बट ऐसा होता नहीं. ये फॉर्मूला आया क्या था, P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A इक्वल टू chi B क्या है. तो उसे चेंज करने के लिए हर जगह जो ऑब्जेक्टिव पेपर में वैलिड है दैट इज P नॉट A माइनस PA अपॉन PA करना. दैट इज PA की जगह बेटा P सॉल्यूशन कर लो, ज़्यादा क्लियर रहेगा, क्योंकि P टोटल सॉल्यूशन किसके बराबर है, PA प्लस PB. PB 0 ना वोलेटाइल के लिए तो सॉल्यूशन किसके बराबर, PA के बराबर, इसलिए मैं PA लिखता हूँ. यू राइट सॉल्यूशन, क्योंकि कई बार सॉल्यूशन ही पूछा होता है. P सॉल्यूशन अपॉन PA, P सॉल्यूशन इक्वल्स टू WB अपॉन MB इनटू MA अपॉन WB. ऑब्जेक्टिव पेपर में ये फॉर्मूला यूज करोगे तो आंसर गलत आएगा, क्योंकि वहां मेंशन नहीं होता डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. यू कैन नॉट नेग्लेक्ट, फिर आपके पास ये फॉर्मूला बनता है, आपको ये फॉर्मूला यूज करना.
तो दीज आर द डिफरेंट फॉर्मूलाज व्हिच वी कैन यूज। अब इसी को यूज करके हम अलग अलग क्वेश्चन फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हम चलते हैं, पहले मैं एनसीईआरटी के मेजर क्वेश्चंस फाइंड आउट करता हूं। बेटा एक टर्म आती है रिड्यूस टू, एक होता है रिड्यूस बाय। रिड्यूस टू का मतलब है कि फाइनल प्रेशर हमें दिया हुआ है, और रिड्यूस बाय का मतलब है कि फाइनल से जो दिया हुआ है उसको माइनस करना पड़ेगा। इसके बेसिस पे दो क्वेश्चन है आपको। क्वेश्चन है फाइंड द मास ऑफ, मैं एग्जैक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं ले रहा, थोड़ा सा डाटा चेंज कर रहा हूं, क्वेश्चन से रखूंगा। फाइंड द मास ऑफ NaOH required to be dissolved in 80 gram of water to reduce its vapor pressure to 80%। आपका एनसीईआरटी में 280% है, डाटा अलग दिया हुआ, तो मैं 280% लेके चल रहा हूँ। रिड्यूस टू 80%, रिड्यूस टू 80%, रिड्यूस बाय 80% का मतलब क्या होगा। अब P नॉट A लेट कर लेते हैं वेपर प्रेशर का प्योर सॉल्वेंट। जो P नॉट A है, जब भी परसेंटेज में दिया हो तो वो आपने क्या ले लेना होता है 100, और जो PA हो गया दैट इज PS सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना हो गया, रिड्यूस टू 80%। मतलब हमें फाइनल दिया हुआ है कितना है 80 है, 80% मींस 80 ले लेना। PA 100 था तो P सॉल्यूशन कितना बन गया 80। जब भी परसेंटेज में दिया हो उस तरीके से, पहले 100 था बाद में 80 हो गया। अगर लिखा होगा रिड्यूस बाय 80%, बाय 80% का मतलब 80% कम हो गया तो फाइनल वेपर प्रेशर क्या होगा 20 होगा। तो इसके क्वेश्चन मिल जाते हैं। P नॉट A 100 है, PS 80 है। यूज द फॉर्मूला, एनसीईआरटी है तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे P नॉट A वाला। अगर यही क्वेश्चन आप ऑब्जेक्टिव पेपर में देख लो बेटा, या आपके पास जीआरपी की कोई भी बुक होगी उसमें ये सब में क्वेश्चन दिया हो, किसी भी बुक में कॉपी टेंडर देख लो, P बहादुर देख लो, किसी भी बुक में ये आपको डिवाइड बाय P नॉट A से नहीं होगा, डिवाइड बाय P सॉल्यूशन से होगा। इसके मुताबिक आंसर अलग आता है, इसके मुताबिक आंसर अलग आता है। तो सब्जेक्टिव पेपर में ये है, ऑब्जेक्टिव में ये है। तो P हम सब्जेक्टिव क्या कर लेते हैं, P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A कितना है बेटा, हमें WB अपॉन MB इंटू MA अपॉन WA। P नॉट A 100 है, 100 माइनस 80 हो गया दैट इज अपॉन P नॉट A क्या है 100, दैट इज इक्वल्स टू WB मास ऑफ सॉल्यूट हमें निकालना है। मोलर मास ऑफ NaOH होता है बेटा 40, मॉलिक्यूलर मास सॉल्वेंट बेटा वाटर है कितना हो गया 18, और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है 80। सो इट इज 20/100 WB अपॉन 40 इंटू 18/80। So WB is equals to 20/100 into 40 into 18 divided by 2. That's how you calculate the mass of solid. तो reduce to और reduce by दो टाइप के क्वेश्चन। reduce to का मतलब PS आपको दिया हुआ है, reduce by का मतलब 100 में से जो भी दिया हुआ है वो माइनस करके आपका PS आएगा। ठीक है, तो दो टाइप का reduce to और reduce by के क्वेश्चन आते हैं। Then question, find the temperature at which the vapor pressure of water become 540 millimeter of Hg। कुछ नहीं दिया, हमें पूछा है कि वो कौन सा टेम्परेचर होगा जिससे वेपर प्रेशर ऑफ वाटर 540 मिलीमीटर ऑफ Hg होगा। सो हमें टेम्परेचर
पता होता है कि टेम्परेचर T1 है जिसे हम 100 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, दैट इज 373 केल्विन। टेम्परेचर T2 लेते हैं क्योंकि हायर है। 373 केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा। और आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वो टेम्परेचर जिस पे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? दैट इज 716 मिलीमीटर ऑफ Hg। तो T2 पे प्रेशर कितना है? हायर टेम्परेचर है इसलिए T2 ले रहा हूँ। T2 कितना है प्रेशर? 716। एक टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर पर T1 मुझे नहीं पता कितना है, बट उस पे प्रेशर कितना है? 540। लो टेम्परेचर पे लो प्रेशर होता है, हाई टेम्परेचर पे हाई प्रेशर। तो हाई टेम्परेचर था, हाई प्रेशर था तो मैंने टेम्परेचर T2 लिया, ठीक है। तो T1 मुझे निकालना है। T1 T2 T1 T2 पे एक ही एक्सप्रेशन है हमारे पास, दैट इज log ऑफ T2 अपॉन T1 दैट इज डेल्टा H वेपराइजेशन। इसका डेल्टा H वेपराइजेशन बेटा गिवन होगा, लेट बी 20 किलो जूल है, अपन इसे डाटा ले रहे हैं, 20 किलो जूल पर मोल है, गिवन होगा ये क्वेश्चन में। तो डेल्टा H अपॉन 2.303 R इंटू 1/T1 माइनस 1/T2, तो log ऑफ 760 अपॉन 540 डेल्टा H है हमारे पास 20 किलो जूल, तो 20 किलो 10⁻³ कर लो। 2.303 R की वैल्यू की बेटा 8.314। पहला टेम्परेचर हमें निकालना है, दूसरा टेम्परेचर है 373। जस्ट सॉल्व इट। तो log 38 माइनस log 27 कर लेना, और इसे सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ कोल्डेस्ट T का टेम्परेचर निकाल सकते हो। तो मैं कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, लंबा लेक्चर हो जाएगा, यू कैन कैलकुलेट इट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अगर एक टेम्परेचर पे एक प्रेशर दिया हो, दूसरे टेम्परेचर पे प्रेशर निकाल सकते हो, या प्रेशर दिया हो तो टेम्परेचर आप कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो दो प्रेशर एक टेम्परेचर या दो टेम्परेचर एक प्रेशर। इस केस में वाटर के केस में आपको खुद बताना चाहिए कि 373 केल्विन पे उसका वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है? 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, या हमारे पास 1 एटमॉस्फेयर अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल आपको जो इसमें आता है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ रोड्स लॉ, दैट इज वोलेटाइल इन वोलेटाइल। आपके पास ये भी NCERT है। हमारे पास 2 मोल ऑफ A and 1 mole of B are mixed with each other to have a vapor pressure of 500 millimeter of Hg if 1 mole of B is further added, the vapor pressure of solution become 540 millimeter of Hg then find the vapor pressure of pure A and B। अब प्योर A और B का वेपर प्रेशर आपको कैलकुलेट करना है। आपको P टोटल दिया, पहले P टोटल था 500, बाद में P टोटल हो गया 540। आपको A और B कैलकुलेट करना है। जस्ट आप
दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल हैं तो P टोटल किसके बराबर होगा, दैट इज P नॉट A इनटू chi A प्लस P नॉट B इनटू chi B। P टोटल कितना दिया हुआ बेटा, पहले कितना था 500, P नॉट A हमें निकालना है, chi A मोल फ्रैक्शन ऑफ A क्या दिया बेटा, A के 2 मोल्स है, B का क्या है 1, तो मोल फ्रैक्शन क्या है Na upon Na plus Nb, that is 2 upon 2 plus 1, that is 3 प्लस P नॉट B इनटू chi B क्या होगा, 1 मोल है B के और टोटल मोल 3 हो गए, दैट इज इक्वल टू 1/3, तो 500 इक्वल्स टू ट्वाइस P नॉट A अपॉन 3 प्लस P नॉट B अपॉन 3, ये 3 कॉमन ले लेते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1500 ट्वाइस P नॉट A प्लस P नॉट B, ये बन गई हमारे पास एक इक्वेशन। सिमिलरली एक और इक्वेशन आया, P टोटल इक्वल्स टू P नॉट A इनटू chi A प्लस P नॉट B इनटू chi B। अब P टोटल हमें दिया है कितना 540, P नॉट A कितना है ये हमें निकालना है, chi A के तो कितने मोल रहे 2 ही, बट बोला है 1 मोल ऑफ B इज फर्दर एडेड, A के मोल 2 ही है, B का पहले 1 मोल था, एक और आ गया, दैट इज 2 प्लस क्या हो गया 2, हमारे पास A के तो 2 ही मोल्स है, B के पहले 1 थे तो एक और ऐड हो गया, तो हमारे पास 2 हो गए, दैट इज 2/4 प्लस P नॉट B तो है 2 है, 2/4 दैट इज 540 इक्वल्स टू 2/4 प्लस ट्वाइस P नॉट A अपॉन 4 प्लस, हम इसको 1/2 कर लेते हैं, 2/4 है 2/4 दैट इज 1/2 हो जाएगा, 540 इक्वल्स टू 2/4 दैट इज 1/2 is P नॉट A अपॉन 2 is 2/4 that is P नॉट B अपॉन 2, 2 कॉमन है तो ले जाओ तो 2 0 0 2 for the 8 2 for the 10 1080 आ जाएगा, that is P नॉट A plus P नॉट B। We have 2 equations, just subtract it, elimination method लगाओ बेटा, you will get the value P नॉट A P नॉट B, ये बनती ना लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो टाइप में करते थे, दोनों इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 1500 में से माइनस हो जाएगा 1080, ट्वाइस P नॉट A में से P नॉट A गया तो क्या रहेगा P नॉट A, और P नॉट B में से P नॉट B गया तो खत्म हो गया, तो P नॉट A आपके पास ये आ गया, इसी एक्सप्रेशन को सब्स्टिट्यूट कर दो, P नॉट B भी मिल जाएगा, you will get the value P नॉट A and P नॉट B। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो जब A B कंपोनेंट मोल्स इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भी काफी आपको मिलेंगे ना। आई होप ये क्लियर है बेटा, A और B के मोल्स दिए थे, उससे हमने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, 2 इक्वेशन बनाई, दैट इज द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, उसको एलिमिनेशन मेथड से हमने सॉल्व कर लिया। एक क्वेश्चन इसी का ही आपको पूछा होता है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, अभी बताया था आपको। फॉर एग्जांपल 2 volatile component A and B have equimolar mixture with vapor pressure of pure A equals to 540 millimeter and vapor pressure of pure B equals to 700 millimeter of Hg. Find the composition of this mixture in equilibrium with vapor phase
वेपर फेज में आपको उसकी कंपोजिशन फाइंड आउट करना है। अर्लियर मैंने बता दिया इसको फॉर्मूला कैसे करते हैं। बेटा हमारे पास वेपर गैस फेज में मोल फ्रैक्शन के लिए हमारे पास डाल्टन्स लॉ है। डाल्टन लॉ कहता है कि पी टोटल जो होगा दैट इज इक्वल्स टू पी ए इन सॉरी किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर जो होगा दैट इज इक्वल्स टू पी टोटल इनटू काई ए डैश। काई ए डैश इज द मोल फ्रैक्शन इन गैस फेज। यही हमें कैलकुलेट करना है जो तो काई ए डैश क्या हो जाएगा पी ए अपॉन पी टोटल। अब रोल्स लॉ लगा पी ए क्या होगा पी नॉट ए इंटू काई ए। अभी काई ए डैश नहीं है काई ए है मोल फ्रैक्शन में एक्वा सॉल्यूशन या सॉल्यूशन फेज। पी टोटल क्या होगा पी नॉट ए इंटू काई ए प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी। अब पी नॉट ए हमें गिवन है कितना बड़ा 540 काई ए कितना होगा मोल फ्रैक्शन ए बोला बड़ा दे हैव इक्विमोलर मिक्सचर दोनों का अमाउंट बराबर है। मोल फ्रैक्शन का टोटल क्या होता है 1 तो दोनों बराबर है दोनों की मोल फ्रैक्शन क्या है 0.5 तो ये आ जाएगा 0.5। पी नॉट ए है 540 इंटू 0.5 प्लस पी नॉट बी है हमारे पास 700 into 0.5 you can solve it to get the composition x a dash चलेगा तो 1 minus का तो x b dash किया जाएगा। That's how you solve for the composition in the vapor phase। तो vapor phase में आपको डाल्टन्स लॉ लगाना है that is PA equals to P total into chi a dash मोल फ्रैक्शन है vapor phase में। बेटा बुक्स में y भी लिखा होता है तो मोल फ्रैक्शन में इसमें काई वर्ड नहीं चेंज करता इसके साथ डैश लगाता हूं इन ऑर्डर टू शो दैट इट इज इन द वेपर फेज। काई डैश क्या होगा पी अपॉन पी टोटल और पी का फॉर्मूला है पी नॉट ए इनटू काई ए प्लस पी अपॉन पी टोटल हो गया पी नॉट ए इनटू काई ए प्लस पी नॉट बी इनटू काई बी। देन द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम दिस रोल्स लॉ दैट इज फ्रॉम द कैलकुलेशन ऑफ वेपर प्रेशर। बेटा वेपर प्रेशर कैलकुलेट करते हैं हम एक नाइट्रोबेंजीन सैचुरेटर के साथ। नाइट्रोबेंजीन सैचुरेटर में आपके पास या ब्रोमोबेंजीन सैचुरेटर में क्लोरोबेंजीन सैचुरेटर में हमने अलग अलग कंपोनेंट रखे होते हैं। क्लोरोबेंजीन यूज कर सकते हैं कुछ केस में ब्रोमोबेंजीन दिया हुआ कुछ केस में नाइट्रोबेंजीन दिया हुआ वोलेटाइल कंपोनेंट सारे के साथ। तो आपका एक सैचुरेटर में से क्लोज्ड वेसल में से हम एक गैस को पास ऑन करते हैं मेरी इनर्ट गैस लेट मी नाइट्रोजन पास ऑन। अब उस नाइट्रोजन के पास करने की मदद से हम उस ब्रोमोबेंजीन उस नाइट्रोबेंजीन उस क्लोरोबेंजीन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं जो भी हमने सैचुरेटर में रखा है उस ट्यूब में रखा है। इस ट्यूब का वॉल्यूम हमें पता होता है। एक ट्यूब है उसमें आपने कोई वोलेटाइल कंपोनेंट रख लेना है ठीक है उसका वे कर लेना है तो उसके ऊपर से नाइट्रोजन गैस को पास ऑन करना है। जब नाइट्रोजन गैस पास हो जाएगी तो वो कुछ ना कुछ वेपर्स उसके ले लेगी वोलेटाइल कंपोनेंट की। तो जितना लॉस हुआ है इसका हमारे पास जो वोलेटाइल कंपोनेंट सैचुरेटर में रखा था तो उसी लॉस ऑफ वेट से हम उसके मोल्स निकालते हैं मोल फ्रैक्शन निकालते हैं जिसकी वजह से हम पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट निकाल सकते हैं। पार्शियल वेपर प्रेशर एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन बेटा कॉमनली आता है तो हम वो क्वेश्चन कर लेते हैं लास्ट। जल्दी से क्योंकि टाइम कम है। Let me nitrogen is passed through a saturator containing bromobenzene। कोई भी वोलेटाइल कंपोनेंट हो सकता है जिसका वेपर प्रेशर में कैलकुलेट करना है। ब्रोमोबेंजीन नाइट्रोजन पास थ्रू सैचुरेटर कंटेनिंग ब्रोमोबेंजीन एट लेट बी हमारे पास प्रेशर है एट 40 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री सेल्सियस में बोला है कि हमने नाइट्रोजन पास की। इफ द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन इज 10 decimeter cube at 103
किलो पास्कल प्रेशर, फाइंड द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन का वेपर प्रेशर निकालना है। इफ द लॉस ऑफ वेट ऑफ ब्रोमोबेंजीन इज इक्वल टू 0.85। ठीक है, तो ब्रोमोबेंजीन ने कितना वेट लॉस किया? 0.85। अब नाइट्रोजन हमने पास की है और नाइट्रोजन का वॉल्यूम है 10 डेसीमीटर क्यूब एट 103 किलो पास्कल एट 30 डिग्री सेल्सियस। तो पहले हमें नाइट्रोजन का प्रेशर दिया हुआ कितना? 103 किलो पास्कल, दैट इज 103 into 10⁻³ न्यूटन मीटर। तो पास्कल और प्रेशर बेटा, पास्कल्स और न्यूटन मीटर एक ही चीज़ होती है। किलो को हमने कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ कर दिया है। वॉल्यूम कितना था हमारे पास? 10 डेसीमीटर क्यूब। 10 डेसीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर क्यूब आ गया। वॉल्यूम है, प्रेशर है, टेम्परेचर पहले कितना था? 30 डिग्री सेल्सियस। 30 को आप 273 में ऐड कर लो तो ये आ जाएगा 303 केल्विन। टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम, यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। क्योंकि मुझे नाइट्रोजन के भी मोल्स चाहिए और मुझे ब्रोमोबेंजीन के भी मोल्स चाहिए। ब्रोमोबेंजीन के मोल्स के लिए हमें वेट दिया हुआ उसका कितना लॉस हुआ? 0.85। इसके भी मोल्स चाहिए तभी तो मोल फ्रैक्शन निकलेगी। तो इसके मोल फ्रैक्शन के लिए नाइट्रोजन के मोल्स क्या हो जाएंगे? हमारे पास फॉर्मूला था Pv = NRT, तो n हो जाएगा Pv/RT। From this equation you can calculate the number of moles, that is हमारे पास आ जाएगा that is 103 into 10⁻³ into 10 into 10⁻³ upon 8.314, that's the R, and temperature the 303, they will आएगा approximately 0.4 moles। approximately 0.4 बोला है नाइट्रोजन मोल्स बनते हैं। अब बट ये प्रेशर दिया है, ये कौन से टेम्परेचर पे दिया है? 30। सैचुरेट में क्या टेम्परेचर है? 40। आपको ये भी ध्यान रखना है। तो प्रेशर से मिलेगा, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो P1/T2 किसके बराबर हो जाएगा? T1/T2। पहले प्रेशर था हमारे पास 103, बाद में हमें प्रेशर निकालना है। पहले टेम्परेचर हमारे पास था कितना था? 303, बाद में 40 है, 313 केल्विन। तो P2 क्या हो जाएगा? 103 into 313 upon 303. That's how you got the second pressure. P2 भी हमने कैलकुलेट कर लिया। जब प्रेशर आ गया हमारे पास, अब प्रेशर पता है, किस प्रेशर से नाइट्रोजन गैस पास हम कर रहे हैं। नाइट्रोजन के मोल्स पता है, ब्रोमोबेंजीन के मोल्स निकाल लेते हैं। 0.85 हमारे पास मोल्स का फॉर्मूला होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। और तो 0.85 ब्रोमोबेंजीन का मॉलिक्यूलर मास आपको बेटा गिवन होता है पेपर में हमेशा ही। यू कैन कैलकुलेट ऑल्सो, इट्स 157। सो इसके मोल्स आ जाएंगे आपके पास, दैट इज 5.41 into 10⁻³ बेटा मोल्स ब्रोमोबेंजीन के भी पता है, मोल्स आपको नाइट्रोजन के भी पता है, दोनों के मोल्स पता है। मोल फ्रैक्शन निकल गई, मोल फ्रैक्शन आ जाएगी। अब दोनों के मोल से आपने मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लेनी है और मोल फ्रैक्शन जब सॉल्यूशन में आ जाएगी यू कैन कैलकुलेट द पार्शियल वेपर प्रेशर। नाउ मोल्स दोनों के पता है, तो पार्शियल वेपर प्रेशर ब्रोमोबेंजीन का क्या होगा? P टोटल इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन या मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन, कोई भी कर लो। लेट मी मुझे ब्रोमोबेंजीन की मोल फ्रैक्शन करनी है, CC सच 5 दिया है, इसी के लिए है, बट P टोटल तो हमारे पास है। P टोटल के लिए भी बेटा आपको क्या लगाना है? आपके पास PV = NRT। क्या होता है फॉर्मूला? PV = NRT। तो P टोटल क्या आ जाएगा हमारे पास? P टोटल हो जाएगा N टोटल इनटू RT/V, क्योंकि V तो कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहा है। नंबर ऑफ मोल्स एक है 5.41 into 10⁻³ into 8.314, टेम्परेचर है 313, वॉल्यूम हमें दिया है बेटा 10 into 10⁻³
ये है पी टोटल, ताकि आप दोनों के मोल से मोल फ्रैक्शन निकालो, you will get the more partial vapor pressure of benzene. That's how experimentally you calculate. एडवांस में या मेंस में ये क्वेश्चन काफ़ी कॉमन आता है एंड इवन इट कैन बी आस्क्ड फॉर द सीबीएसई बोर्ड्स। तो ये डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स थे जो आपके पास इस केस में आ सकते हैं फॉर द रूल्स। थैंक यू।